चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ें क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। पीडीएफ आपको इस वीडियो का इसी टेलीग्राम पे मिलता है। लिंक भी आपको 6 AM पर अवेलेबल हो जाता है। रेगुलर देखें, ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ आज लास्ट है। 14 आज डेट है, तो डेफिनेटली 30% डिस्काउंट आपको फिर नहीं मिल पाएगा अनअकैडमी पे। लाइव अमन कोड से आपको जो भी कोर्स आज एक्सेस करना है, आज आप एक्सेस कर लीजिएगा। इस कोड को यूज़ करके डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएंगे। कल आपको ये डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे। चलिए, पहला करंट अफेयर, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आया है IMF के द्वारा, तो इसको पढ़ते हैं। ये रिसेंट रिपोर्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक लेटेस्ट एडिशन है। इसके अनुसार इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, उसको 2022 के लिए अभी के लिए 6.8% कर दिया है, जो कि पहले 7.4% था। ठीक है, जब इसे अप्रैल 2022 में स्टार्ट किया गया था। और अभी फॉर फ्यूचर 2023 के लिए प्रोजेक्टेड 6.1 बताया गया इस रिपोर्ट के अनुसार। रिपोर्ट को आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, एंड ऑफ इमेजिनेशन के ऑथर कौन है, किताब के ऑथर कौन है, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। IMF के बारे में जानते हैं। देखिए, IMF जो है वर्ल्ड बैंक के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। वॉर के जो नुकसान हुए थे उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है ब्रिटेन वुड USA में वहाँ के एग्रीमेंट से संबंधित, इसलिए ब्रिटेन वुड ट्विंस भी कहा जाता है दोनों को। इसकी शुरुआत 1944 में हुई थी। ये 190 देश हैं वो इसका भाग हैं। और जितने भी मेंबर, जैसे इंडिया की अगर बात करें, इंडिया 27 दिसंबर 1945 में भाग बना था। और इसका फॉर्मल एग्जिस्टेंस भी दिसंबर 1945 का ही माना जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जो रिपोर्ट है, इसका बोला जाए तो ये पब्लिश 2 साल में, ट्वाइस अ ईयर जो है इसे किया जाता है, अप्रैल और अक्टूबर के मंथ के बीच में। और मतलब एक साल में अप्रैल और अक्टूबर दोनों टाइम आता है। तो अभी अप्रैल का आया था, उसके बाद अभी ये अक्टूबर का है। तो इसमें एनालिसिस होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भी हुआ है पूरे देश में। चलिए, एक और करंट अफेयर, ये पूरी स्कीम आई है नॉर्थ ईस्ट के लिए, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसका जो है इतना आउटले है, 100% सेंट्रल फंडिंग है। इसके बारे में जानते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है PM डिवाइन के नाम से है। इसका जिक्र आपने पहले यूनियन बजट जब लाया गया था, अनाउंस किया गया था, उसमें भी सुना होगा, लेकिन अब इसे इंप्लीमेंट किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपके सामने एक और ऑटोबायोग्राफी का क्वेश्चन, फ्रीडम इन एक्साइल किसकी ऑटोबायोग्राफी है, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, इसके बारे में, स्कीम के बारे में सुनते हैं। PM डिवाइन 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंटर की फंडिंग इसमें रहने वाली है। ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है 15 फाइनेंस कमीशन की जो सजेशन थे उसके अनुसार, अभी इस साल से लेके अभी 25-26 तक के ईयर तक, विद दिस अमाउंट ऑफ आउटलेट। स्कीम को इम्प्लीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन करने वाला है। और ये जो पूरी स्कीम है, ये नॉर्थ ईस्ट में डेफिनेटली एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट के लिए जो है ज़रूरी है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं होगा सेंट्रल और स्टेट की, कि अभी की स्कीम का सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो अलग से चलती रहेंगी। पहला करंट अफेयर आप सभी के सामने। देखिए, हाल फिलहाल में कौन सी ऐसी सिटी है जहां पे सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 2022 हुआ है, तो लेह लद्दाख में। तो इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट जो हैं श्री भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसका इनॉग्रल सेशन इन्हीं के द्वारा किया गया था। समिट 11 का, सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 लेह में हुआ था, यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। इसका एक थीम है, थीम पे क्वेश्चन आएगा, यूजिंग टूरिज्म फॉर सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट, ये इसका थीम है। डेफिनेटली जो टूरिज्म का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उसको कम करने की कोशिश की जाए और उसको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के रूप में लिया जाए। ठीक है, वहाँ की लोकेशन के लिए। एक और करंट अफेयर, प्राइम मिनिस्टर ने हाल फिलहाल में वर्ल्ड डेयरी कॉन्फ्रेंस इनोग्रेट किया, कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में। उसके अलावा कौन सी सिटी में होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनोग्रेट किया गया, चंडीगढ़ में। एक और क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, कौन सी ऐसी स्टेट हैं जहां पर होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा अनवील किया है 15 फीट टॉल स्टैचू जयप्रकाश नारायण जी का, तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। चलिए, तो अभी जैसे अमित शाह जी का विजिट रहा था यहाँ पे, और तो अभी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो हैं उनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी था सीता दारा में, लोकेशन जो कि बॉर्डर बिहार और यूपी के उधर आती है। वहाँ पे इनका जो है स्टैचू जो है अनवील किया गया, जिसमें से CM योगी आदित्यनाथ जो थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, है ना। एक और करंट अफेयर देखिएगा। हाल फिलहाल में 70 फीट स्टैचू बाबा साहिब का जो है स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पे बिल्ड किया गया, लतूर में। उसके अलावा कौन सी सिटी में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 28 फीट टॉल स्टैचू नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का अनवील किया गया, तो दिल्ली में। तो ये 3-4 स्टैचू अनवील के क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं।
एक और करंट अफेयर देखिए, कौन सी स्टेट है जिसने अनाउंस किया है 4 गार्डनिंग एस्टेट। तो ये जो पूरा स्कीम है ये पंजाब का स्कीम है। देखिए जो चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है और इनके अंडर जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आता है तो उसके तहत 4 डिस्ट्रिक्ट पंजाब के फिरोजपुर, गुरदासपुर, फरीदकोट और लुधियाना, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर जो है इस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके, मशीनरी को यूज़ करके फ्रूट जो प्रोडक्शन है उसको आसान किया जाए, कोस्ट को रिड्यूस किया जाए, इन सब चीज़ों पे काम किया जाएगा। उसके अलावा कौन सी स्टेट है जिसमें प्रिजन डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन? नागालैंड। चलिए कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है मातृभूमि योजना पोर्टल? तो ये उत्तर प्रदेश का है। एक और करंट अफेयर आप सभी के सामने देखिए, हाल फिलहाल में इंडिया की रैंक क्या रही है? 161 कंट्रीज हैं उसमें, जो कि अभी रैंक किस चीज़ की आई थी? कमिटमेंट टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो इसमें इंडिया का जो इंडेक्स है वो 123rd पोजीशन इंडिया की रही है। हालांकि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट रहा है, ठीक है। अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया का इंप्रूवमेंट हुआ है 6 प्लेस का, ये कंपेयर टू लास्ट ईयर। और CRI का ये जो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी जो पूरा इंडेक्स आया है इसमें 161 कंट्रीज को जो है काउंट किया गया। 2 साल के बाद इंप्रूवमेंट इंडिया का थोड़ा बहुत देखने को मिला है। नॉर्वे इसमें सबसे टॉप पे रहा, फिर जर्मनी, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये एक डाटा है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए तो एक और करंट अफेयर, हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022, इसमें कौन सा देश टॉप पे रहा? वियतनाम। सिला कौन सा सिटी है जिसका ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स में टॉप रैंक रहा? तो न्यूयॉर्क का रहा। एक और करंट अफेयर देखिए, जागृति यादव ये लखनऊ से हैं और इनको हाई कमिश्नर बनाया किस देश का? तो इस क्वेश्चन का आंसर है इनको जो है ब्रिटेन का हाई कमिश्नर बनाया। बहुत यूनिक अचीवमेंट है एक तरीके से ये। जागृति यादव हैं ये सिर्फ 20 साल की हैं, लखनऊ से। और यहाँ पे इंडिया में एक कंपटीशन होता है जो कि 2017 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस पर 6th एडिशन था, जिसमें अगर व्यक्ति जीतता है तो उसे एक दिन का यूनाइटेड किंगडम का हाई कमिश्नर बनाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें जागृति यादव जो हैं इस बार जीती, तो 24 घंटे के लिए इन्हें हाई कमिश्नर घोषित किया गया। और उसके बीच जितनी भी हाई कमिश्नर्स मीट हुई थी, बहुत सारे लीडर्स, बिजनेसमैन के साथ इनकी मीट रही। तो एक अचीवमेंट ही कह सकते हैं। डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये हर साल ही ऑलमोस्ट होता है, 2017 से लेके अभी तक में 6th एडिशन रहा है। मे बी नेक्स्ट ईयर भी अब होगा। चलिए, फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन अलका मित्तल जी बनी है। फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन टू गो इनटू द स्पेस है निकोल मान। तो ये भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। देखिए, कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, पद्मा जो है ये नदी का नाम कौन सी नदी के नाम से है? तो बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, गंगा नदी है। और सोनू का बिल्कुल आंसर सही है। आज का सवाल देखिए, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पे? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। और दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आज लास्ट डे है, मे बी आपको अनअकैडमी का ये जो 30% डिस्काउंट है फिर आगे ना मिल पाए, क्योंकि ये लास्ट ही डे आज। तो लाइव अमन से आपको आज जो सब्सक्रिप्शन लेना है ले लेना। कल आपको ये सब्सक्रिप्शन का ऑफर नहीं मिल पाएगा कहीं पर भी। तो सब्सक्रिप्शन में आज जो आपको मिलेगा वो सब कुछ अनलिमिटेड होगा और सबसे बड़े डिस्काउंट के साथ। कोई भी कोर्स लेना हो अनअकैडमी का, एनी कोर्स, तो आप आज ही लाइव अमन कोड से लीजिएगा। कल का वेट मत करना, सो दैट कि आपका मनी आज सेव हो सके। तो लाइव अमन कोड से प्रोसीड करें, सब्सक्रिप्शन आज ही लें। चलिए, बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।